नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। वादी कश्मीर में कुछ ऐसे हालात अब हो रहे हैं कि यहाँ पे आप अक्सर बेशतर देखते हैं कि कुछ अशख़ास जो है ऑनलाइन फेसबुक पे अपना ऐड डालते हैं और लोगों को माइल करते हैं कि वो उनसे माल वगैरह ख़रीदे, सारा कुछ दिखाते हैं फेसबुक पे, सूट वगैरह, लेडीज सूट या कुछ और आइटम्स दिखाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे में हमारे वादी कश्मीर पे के लोग जो है वो भी इन बातों को संजीदा नहीं लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है, ये जो हमारे साथ ये नौजवान आप देख रहे हैं, इन सभी के साथ ऐसा हुआ है। एक शख्स ऐसा है जिसने 6 लाख रुपए इनसे ऑनलाइन लिए हैं और जिसके एवज़ उसने वादा किया था कि एयर टिकट्स या कोई और माल इन्हें दिया जाएगा, लेकिन हर एक इंसान से चीट कर दिया गया और इनके पैसे हड़प कर दिए गए। हद तो ये है कि ये लोग पुलिस स्टेशन भी गए, FIR भी उस बंदे के ख़िलाफ़ इनके कहने के मुताबिक किया गया है, लेकिन बंदा यहाँ से गायब है। वो पता नहीं बंदा कहाँ चला गया पैसे लेके, इनको कुछ पता नहीं। ये लोग अब यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कहीं तरह से उससे राब्ता कायम हो जाए, और जब इनको फ़ोन पे राब्ता कायम हो जाता है कभी कभार, तो वहाँ से वो शख्स जो है धमकियाँ देने लगता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर ऐसे नौजवानों के साथ जो बेचारे बड़ी मेहनत से कहीं से पैसा लाते हैं और इस पे कमाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं के साथ इतनी ज़्यादती हो जाएगी तो ये नौजवान भटक सकते हैं और कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो गैर कानूनी भी हो। तो इनमें से थोड़ा सा हम पूछेंगे पहले इनसे कि मैं ये भी आपको साफ बता दूं कि ये बेचारे स्क्रीन पे आने से भी कतराते हैं। इन्हें पीछे एक खूब सा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पे कोई नौबत आ जाए या हमारे साथ कुछ ऐसा किया जाए, तो खौफ की वजह से ये अपना चेहरा भी छुपाना चाहते हैं और स्क्रीन पे भी आना नहीं चाहते हैं। पुलिस से हमारी खुसूसी गुजारिश है कि इन बच्चों को सुने और देखें कि क्या वजह है कि खौफ की वजह से ये दूर जाते हैं और सामना भी नहीं करना चाहते हैं। पहले हम सुनते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ, क्या दलील गई। फेसबुक एड क्राफ्ट कोर ये वन बस त्रा 50% पे माल, तो अस कर कत वीडियो कॉल कर तमाम मान सबूत मौजूद, स्क्रीन शॉट तान मौजूद अस नश। तुम त्रो सा पोस 3,60,000 त्रो सा तुम तो बह त्रो 6 लाख माल। कर पोस त्रे थो तम पे स्विच बंद। कर पे फोन वापस योर दोन तौर मे गुत एक्सीडेंट, तो मे गुत एक्सीडेंट, तो बस करो तुम योर फोन पे कोर और फोन कहीं पे कोर फोन और वापस। तुम करवा अम पे कोशिश कंसर्न पुलिस स्टेशन या करवा तुम अत बारस मज कत गो ये त्रे साइबर क्राइमस मज त्रे रिपोर्ट, तमो त्रे 2020 मज नवंबरस मज त्रोमुत रिपोर्ट, तत पे तमो दोक करो तुम 2 फोन, तमो दी तमाम डॉक्यूमेंट्स नी तमो पे तमो फोन तम नश तम पे गए तमन नश बेस 1-2 लट, तमो दोक तुम करो सबर। कोता रकम 3,61,000। सर मेरा नाम है नवीद जी। सर एक्चुअली ये फेसबुक और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो वहाँ पे ऐड डालता है, एक अट्रैक्टिव ऐड वहाँ पे डालता है, हज और उम्रा की ये पिक्स वो चस्पान करता है, फिर अपने आप को ट्रैवल एजेंट ठहराता है, कभी गुलफाम ट्रैवल्स के नाम से, कभी ट्रैवल किंग के नाम से, कभी ट्रैवल राजाज के नाम से। सर फिर ये यहाँ पे एक ऑफ़र देता है कि एयर टिकट्स मेरे पास अवेलेबल है लास्ट मिनट्स पर। फिर सर जब हमने इसको कॉल करके बोला कि हमें टिकट्स ऐसे बुक करनी है, तो ये बोलता है कि मुझे पैसे डालो, मैं टिकट बुक कर लूँगा, टिकट अवेलेबल है। सर वंस हमने पेमेंट इसको की तो ये उसी के साथ फ़ोन भी स्विच ऑफ करता है और व्हाट्सअप भी आना स्टार्ट कर देता है फ़ोन का। सर आपने ऐसे बंदे पे, हालांकि आपने इसको देखा है, इस पे व्हाट्सएप कॉल भी की है, आपने भरोसा कैसे किया? सर एक्चुअली उसने सर जो फोटोज़ डाले थे एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव सर पोस्ट डाला था, हज की पिक्स इसने सर डाली थी, उम्रा की पिक्स इसने डाली थी, शायद सर उसने खुद भी उम्रा किया है तो उसकी पिक्स भी डाली थी। सर इसी की वजह से सर बंदा धोखे में आ गया कि ये कम से कम फ्रॉड नहीं हो सकता जो ऐसे ऑपरेट करता हो। आज तक पुलिस से आपने इन्फॉर्म किया? सर साइबर पुलिस में हमने उसी दिन ऑनलाइन कंप्लेंट की थी, फिर 1-2 बार वहाँ विजिट भी किया तो उन्होंने बोला कि इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।
नहीं, पुलिस स्टेशन जो है, कंसर्न पुलिस स्टेशन की बात करें, साइबर तो अलग एक डिपार्टमेंट है, पुलिस स्टेशन से आपने वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन भी हमने सर इसके खिलाफ ये एप्लीकेशन डाल दी है सर वो भी बोल रहे हैं कि हमने ये केस साइबर को फॉरवर्ड किया, साइबर का ही केस है, तो वो लोग देख लेंगे वहीं पे। कितना पैसा डुबोया आप? सर 11,000। मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ। इसने फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड किया था कि मैं एयर टिकट्स प्रोवाइड करता हूँ विद एन अट्रैक्टिव अमाउंट। तो फिर मैंने बोला कि मुझे दोस्तों को जाना था दिल्ली, तो मैंने इसको बोला कि एयर टिकट श्रीनगर टू दिल्ली। इसने बोला कि हाँ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने बोला कि इसने रेट दी, तो फिर बोला कि आप ट्रांसफ़र कर दो, और फिर मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। मेरे 3800 है। 3800। हाँ, तो फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र किए। फ्रॉम देन टिल नाउ वो ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है ना फ़ोन का। वहाँ से फिर जब मैंने परसों फ़ोन किया कि मैसेज क्या, आई गेस मुझे याद नहीं है, तो फिर उसने बोला कि वहाँ से डर आता है। वहाँ से बोलता है? वहाँ से मैं किसी और ये बंदा हूँ, वो बंदा हूँ, किसी के साथ चलता हूँ, आप मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो एंड ऑल दैट। 21 मई को उसको सेंड किया है 7,600, तो उसने उसी रात को स्विच ऑफ कर दिया और मेरे पैसे खाया। तब से स्विच ऑन नहीं करता है, ना पैसा वापस दिए। तो आपने कंप्लेंट कर दी कहीं पे? हाँ मैंने किया है, अभी रिसेंटली किया है। तो उसमें मैंने किया है पुलिस स्टेशन कंसर्नड में। तो अभी उसका पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन चाडूरा। तो अभी हाँ उसका अभी कुछ नहीं आया, अभी कम ही टाइम हुआ है। उन्होंने बोला हम करेंगे इसके लिए कुछ ना कुछ। और नाज़रीन, आपने देखा कि इन बच्चों के साथ कैसा किस तरीके से चालाकी से चीट हुआ है। टिकट्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, आप अपनी पेमेंट डालिए, मैं आपको टिकट्स दूंगा, और किसी को ऐसा कहना कि मैं माल दे रहा हूं आपको, आप 50% पेमेंट ऑनलाइन डालिए और बाकी आपको उसका दुगना माल मिलेगा। ये उसकी कहानी है। इनका ये भी कहना है कि किसी मीडिया पे ऑलरेडी इसका कुछ प्रोग्राम हुआ है, तो वहाँ वो मीडिया वालों को भी धमका चुका है। ये भी हमारे पास इनके कहने के मुताबिक इतला है। तो नाज़रीन, क्या तमाशाई बनना है इस शख्स का? देखना यह है कि एक तो चीट करता है और दूसरी जानिब से धमकियाँ। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आप इन छोटे मासूम बच्चों को धमका रहे हैं। ऐसे में पुलिस को हरकत में आना पड़ेगा किसी भी तरीके से। हमारी भी इन बच्चों से गुजारिश ये है कि कंसर्न पुलिस जितने भी स्टेशंस हैं इनको ये वहाँ पे जाए, ये देखेंगे कि वाकई तौर पे पुलिस इसका इनिशिएटिव किसी भी हालत में लेगी, क्योंकि पुलिस जो यहाँ पे है वो इन क्राइम्स का तमाशा नहीं देखती है, बल्कि इसका संजीदा नोटिस लिया जाता है। अगरचे वो शख्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस की निगाहों से वो बच नहीं सकता है। जहाँ कहीं भी है पुलिस उसको खींच के लाएगी। पुलिस में इतना जुर्रत और इतना ताकत है कि ये लोग अब डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब हम आ रहे हैं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी नहीं होगी, कहीं हमें तो नहीं धमकाए। हमारा पूरा यकीन, मुस्तहकम यकीन है कि इन बच्चों के साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बंदा है, ये लोग कहते हैं कि हम अब हमारे पैसे तो डूब चुके हैं, लेकिन अभी भी ये शख्स जो है ऐसे एड्स डालता रहता है फेसबुक्स पे। लोगों से ये गुजारिश है कि मुख्तलिफ नामों से ये आता है फेसबुक पे, एड्स डालता है। लोग इसकी जद में ना जाए। हालांकि ये लोग बेचारे पीस चुके हैं, जो उनको खर्च करना था ये तो कर चुके हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनके हक़ में वो पैसा वापस आए ना आए। लेकिन जो प्रेजेंट लोग देख रहे हैं कि कहीं ये ऐसे काम इस वक्त भी तो नहीं कर रहा है। ऐसे में लोगों को होशियार रहना चाहिए। जहाँ कहीं पे भी आप ऐड देखेंगे, बिना सोचे समझे आप ऑनलाइन पैसा डालते हैं, इस बात से परहेज़ करें ताकि कल को ऐसी नौबत ना आ जाए आपको भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आना पड़े। मैं श्रीनगर से हया जावेद।